पिछले एपिसोड में हमने देखा था गोकू और बुल्मा को चौथा ड्रैगन बॉल मिल चुका है। अब वो बाकी के बच्चे 3 ड्रैगन बॉल ढूंढने के लिए निकल लेते हैं। बुल्मा अपनी बाइक पे चलती है और गोकू अपने बादल पे। अब वो दोनों 5वीं ड्रैगन बॉल की तरफ बढ़ रहे हैं। बुल्मा देखती है कि अब वो ड्रैगन बॉल से ज़्यादा दूर नहीं है। बुल्मा गोकू को समझाती है कि सामने देख कर चलो, नहीं तो तुम कहीं टकरा जाओगे, लेकिन बुल्मा खुद ही खाई में गिर जाती है। गोकू बुल्मा के पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। बुल्मा कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। गोकू एक ड्रैगन बॉल उठाता है जो बुल्मा के गिरने से नीचे गिर गए थे। गोकू देखता है कि वो चमक रहा है। गोकू बुल्मा से कहता है कि मुझे लग रहा है कि हम ड्रैगन बॉल के काफ़ी करीब हैं। बुल्मा और गोकू देखते हैं कि वहाँ पे एक गांव है। अब वो दोनों गांव की तरफ चल देते हैं। अब वो दोनों गांव में पहुँच चुके हैं। वो दोनों देखते हैं कि यहाँ पे तो बहुत सन्नाटा है। बुल्मा कहती है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता, लेकिन गोकू कहता है कि मुझे एहसास हो रहा है कि यहाँ पे लोग हैं। बुल्मा रडार में देखती है कि ड्रैगन बॉल कहाँ है, तो उसे वहीं की लोकेशन आ रही होती है और वो कहती है कि ड्रैगन बॉल यहीं कहीं है। वो दोनों वहाँ पे आवाज़ लगाते हैं कि क्या यहाँ पे कोई है, लेकिन कोई नहीं आता। गोकू कहता है कि अभी अभी मैंने खिड़की से किसी को देखा है, उनके बाहर ना आने की कोई वजह होगी। गोकू एक घर के दरवाजे को पीटता है कि दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है कि तुम अंदर हो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता। तो गोकू उस दरवाजे को तोड़ देता है। अब गोकू जैसे ही गेट के अंदर जाता है, अंदर से कोई उसके ऊपर कुल्हाड़ी मार देता है। कुल्हाड़ी जैसे ही गोकू के सर पे पड़ती है, कुल्हाड़ी टूट जाती है। ये देखकर बुल्मा चौंक जाती है। इससे गोकू को काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और उसका सर भी फूल जाता है। इस पे गोकू चिल्लाने लगता है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। गोकू उस आदमी से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। वो आदमी गोकू के हाथ जोड़ता है और वो गोकू से कहता है कि मुझे माफ़ करना। वो गोकू का नाम ओलंग लेता है। वो कहता है कि मैं अपनी बेटी को देने के बदले मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं अपनी बेटी को तुम्हें नहीं दूंगा। अब गोकू कहता है कि मुझे लगता है तुम मुझे कोई और समझ रहे हो, लेकिन मैं गोकू हूँ। अब उस आदमी की बेटी भी बोलती है कि हाँ, ये वो नहीं है। वहाँ पे गांव के बाकी लोग भी आ जाते हैं। अब वो बच्ची गोकू के सर में दवा लगाती है और पट्टी बांधती है। बुल्मा उस आदमी से कहती है कि ये मर सकता था, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो आदमी बोलता है कि मुझे लगा कि ये उलोंग है, इसलिए मैंने ऐसा किया, मैं तो बस अपनी बेटी को बचा रहा था। ये सुनकर गोकू कहता है, बेटी, क्या तुम एक लड़की हो? और गोकू उस छोटी बच्ची को चेक करता है कि वो लड़की है या नहीं। गोकू उससे कहता है कि वाह, तुम सुंदर हो। तभी बुल्मा गोकू के पास आती है और उसे जोर का मारती है। गोकू बुल्मा से पूछता है कि अब ये क्यों मारा। बुल्मा गोकू से कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है, मैं सुंदर नहीं हूँ। अब बुल्मा उस आदमी से पूछती है कि वुलोंग ने ऐसा क्या किया जो सारे लोग उससे डर रहे हैं। वो आदमी बुल्मा को बताता है वुलोंग बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है, वो अपने आप को किसी भी मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर लेता है। हम सब उससे बहुत परेशान हैं। हम उसकी असली पहचान भी नहीं जानते कि वो असल में क्या है। हम सब बस ये जानते हैं कि उसे हमारी बेटियां चाहिए। वो गांव से पहले भी 3 लड़कियों को ले जा चुका है और अब वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा है। गोकू कहता है कि इस बार जब वो आएगा तो हम उससे लड़ेंगे। वो आदमी कहता है कि वो बहुत बड़ा है, हम उसे नहीं रोक पाएंगे, वो तुम्हें कीड़े की तरह मसल देगा। वो आदमी पूछता है कि तुम लोग बताओ, तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो। बुल्मा उन्हें अपना ड्रैगन बॉल दिखाती है और उनसे कहती है कि हमें ऐसा ही एक बॉल चाहिए। क्या वो तुम में से किसी के पास है? जिसमें सब लोग मना करते हैं, लेकिन वहाँ पे एक दादी होती हैं जो बोलती है कि हाँ, ये मेरे पास है। बुल्मा उस ड्रैगन बॉल को मांगती है कि आप ये मुझे दे दो, लेकिन वो दादी मना करती हैं कि नहीं, मैं ये नहीं दूंगी। अब बुल्मा उनसे कहती है कि अगर हम तुम्हें उस मॉन्स्टर से बचा लें तो क्या तुम मुझे ये बॉल दोगी। अब वो सभी बुल्मा की बात पे राजी हो जाते हैं। वो सभी कहते हैं कि लेकिन तुम उस मॉन्स्टर को कैसे हराओगे। बुल्मा कहती है कि मेरे पास गोकू है, ये दिखने में तो छोटा है लेकिन बहुत ताकतवर है, मुझे गोकू पर भरोसा है। बुल्मा कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है। गोकू को एक छोटी बच्ची बना देती है, उसे कपड़े पहना देती है, उसके सर में स्कार्फ बांध देती है और उसे फ्रॉक पहना देती है। गोकू कहता है कि तुम्हारे पास कोई और प्लान नहीं है क्या। वो छोटी बच्ची बोलती है कि वाह गोकू, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। बुल्मा कहती है कि अपना ध्यान रखना, उस मॉन्स्टर को नहीं लगना चाहिए कि तुम एक लड़का हो। हमें पहले ये पता लगाना होगा कि वो लड़कियों को कहाँ छुपाता है, उसके बाद तुम जो चाहो उसके साथ कर सकते हो। गोकू कहता है कि ठीक है, मैं ये करूंगा, लेकिन तुम्हारा ये आइडिया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी वो सभी नोटिस करते हैं कि जमीन हिल रही है और उन्हें पता चल जाता है कि वो मॉन्स्टर आ चुका है। बुल्मा उससे कहती है कि उसे अपने पास नहीं आने देना और अच्छे से एक्टिंग करना। गोकू कहता है कि अगली बार प्लान मैं बनाऊंगा। और वो मॉन्स्टर गोकू के पास आ जाता है। वो गोकू से कहता है कि मैं तुम्हें लेने आया हूँ मेरी सुंदर हसीना, और मैं तुम्हारे लिए फ्लावर्स भी लाया हूँ। गोकू पहले तो चुप रहता है, फिर कहता है कि हाँ, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। वो मॉन्स्टर गोकू की छड़ी देखकर बोलता है कि क्या तुम बेलन भी साथ में लाओगी।
और वो कहता है लगता है तुम्हारा वजन भी बढ़ गया है। गोकू कहता है कि हाँ, लेकिन ये तुम कह रहे हो जिसका वजन इतना ज्यादा है। मास्टर कहता है कि तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा नहीं चल रही है। बुल्मा गोकू से कहती है कि गोकू तुमने इतनी बदतमीजी कहाँ से सीखी। अब मास्टर कहता है अच्छा ठीक है, मुझे तेज जबान वाली लड़कियां बहुत पसंद है, लेकिन तुमने जो इसका बांध रखा है वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तो उसे हटा दो। गोकू चुपचाप बैठा रहता है और अब हिलने लगता है। वो मास्टर कहता है कि क्या तुम कहाँ पर रही हो। गोकू मन में कहता है क्योंकि मुझे सुसु लगी है। वो मास्टर गोकू से कहता है कि तुम बहुत डर रही हो और लड़कियां जब मुझसे डरती हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब वो मास्टर वापस से अपना रूप बदल देता है और इस बार वो एक हैंडसम लड़का बन जाता है। गोकू हंसने लगता है। तभी बुल्मा बाहर आ जाती है और वो उस मास्टर को देखकर उस पर लट्टू हो जाती है। बुल्मा उस मास्टर से कहती है कि हाय, मैं हूँ बुल्मा, क्या हम पहले मिल चुके हैं। अब वो मास्टर बुल्मा को देखता है और कहता है कि क्या सच में इस दुनिया में इतनी खूबसूरती होती है। अब वो देखता है कि वहाँ पे गोकू नहीं है। तभी वो देखता है कि गोकू सुसु कर रहा है। वो मास्टर गोकू को देखकर बोलता है कि क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं, क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है। अब वो मास्टर बोलता है तुमने मुझे धोखा दिया, तुम वो लड़की नहीं हो जिसे मैं लेने आया हूँ। गोकू कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला, तुमने जरूर मेरी पूंछ देख ली है ना। वो मास्टर कहता है कि मुझसे धोखा बर्दाश्त नहीं होता और वो एक बड़े बैल में बदल जाता है। गोकू से देखता है और कहता है कि वाओ, इतनी बड़ी गाय। वो मास्टर गोकू से बोलता है कि मैं गाय नहीं हूँ, मैं बैल हूँ और मैं बहुत दुष्ट भी हूँ। अब बुल्मा गोकू से कहती है कि हमारा प्लान फेल हो गया है, तो अब तुम जो चाहो वो इसके साथ कर सकते हो। अब गोकू अपनी लड़की वाले कपड़े उतार देता है। गोकू उस मॉन्स्टर से कहता है कि उस लड़की को भूल जाओ और आओ मुझसे युद्ध करो। तभी वो मॉन्स्टर घड़ी देखता है और वहाँ से भागने लगता है। गोकू उसका पीछा करने लगता है। वो मॉन्स्टर भागते हुए गांव की बाउंड्री के पास पहुंच जाता है और वहाँ पे एक सुअर में कन्वर्ट हो जाता है। गोकू उसके पास आता है और उसी से पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर एक बड़े बैल को जाते हुए देखा है। वो सुअर उसे बता देता है कि हाँ, वो इधर गया है। अब गोकू उसके पीछे चला जाता है। अब वो मॉन्स्टर हमें बताता है कि रूप बदलना एक स्किल है और इसका यूज अपने बचाव के लिए करना चाहिए। लेकिन मेरे केस में ऐसा है कि मैं इतना हैंडसम और स्मार्ट हूँ, लेकिन आज तक कोई भी लड़की मुझसे बात नहीं करती, इसलिए मैं अपने रूप बदलने की ताकत का गलत यूज करता हूँ और उससे लड़कियां मुझसे बात करती हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि मैं कोई भी रूप केवल 5 मिनट के लिए ही ले सकता हूँ, उसके बाद मुझे नॉर्मल बनना पड़ता है और इसलिए मुझे उस बच्चे से भागना पड़ा। अब हम बुल्मा को देखते हैं जो सभी को बता रही है कि गोकू उसके पीछे गया उस मॉन्स्टर को दौड़ाते हुए। बुल्मा कहती है कि गोकू उसका पीछा तब तक करेगा जब तक वो उसे पकड़ नहीं लेगा। गोकू उसे ढूंढ रहा होता है कि उलोंग तुम कहाँ हो, मुझे पता है कि तुम यहीं कहीं हो, तो जल्दी से मेरे सामने आ जाओ। गोकू सुअर के पास से गुजरता है। वो सुअर कहता है कि वो तुम्हें नहीं मिला क्या। गोकू कहता है कि नहीं और गोकू वहाँ से चला जाता है। वो सुअर हंसने लगता है। गोकू गाँव वालों को बता रहा होता है कि वो कहीं भाग गया है, तो सभी लोग सावधान रहना। अब वो सुअर कहता है कि मैं तैयार हूँ, मेरा टाइम हो चुका है, लेकिन ये बच्चा कहीं मेरा प्लान चौपट ना कर दे। वो डिसाइड करता है कि इस बार वो बहुत खतरनाक रूप लेगा और इस बार वो एक रोबोट में कन्वर्ट हो जाता है और गोकू से कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं भाग जाऊंगा। उसने एक कटोरी पकड़ी है जिसमें सूप है। वो गोकू से कहता है मैं तुम्हें इसमें डाल के खाऊंगा। गोकू भी कहता है कि ठीक है, तुम इसमें डाल के मुझे खा सको तो खा लो, मैं तैयार हूँ। अब उस मॉन्स्टर का एक अंगूठा उस सूप में डूब जाता है और वो जल जाता है। वो कहता है कि ये तुम्हारी वजह से हुआ। गोकू कहता है कि ये मेरी वजह से नहीं हुआ, ये तुमने खुद किया है। तभी पीछे से एक आदमी आता है और उस पर गुलेल से मार देता है। उस मॉन्स्टर को जोर की लगती है और वो चिल्लाने लगता है। तभी एक औरत आती है और उस बच्चे को वहाँ से ले जाती है। वो मॉन्स्टर कहता है तुम अपने बच्चे को संभाल नहीं सकती क्या, इतनी जोर से मारा। वो कहता है कि हाँ, तो मैं क्या कह रहा था। जिस पर गोकू बोलता है तुम कह रहे थे कि तुम मुझे सूप में डुबोकर खाओगे। वो मॉन्स्टर कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। जिस पर गोकू फिर बोलता है कि तुम जितना बोलते हो उतने ताकतवर तुम हो नहीं। ये सुनकर मॉन्स्टर गुस्सा होता है और कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए, मैं इस दुनिया का सबसे खतरनाक और डरावना मॉन्स्टर हूँ। गोकू कहता है कि अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। वो मॉन्स्टर गोकू से कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे लड़ पाओगे। जिस पर गोकू बोलता है क्योंकि मुझे कराटे आते हैं, जो मेरे दादा ने मुझे सिखाया है। अब वो मॉन्स्टर गोकू को 3 ईंटें देता है और कहता है कि तुम अगर कराटे में इतने ही मास्टर हो तो इन ईंटों को एक हाथ से तोड़ के दिखाओ। जिस पर गोकू बोलता है ठीक है, इसे तो मैं एक उंगली से तोड़ सकता हूँ और वो एक उंगली से ही उन तीनों ईंटों को तोड़ देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर बहुत डर जाता है और उसको पसीना आ जाता है। वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा डर जाता है कि वो एक चमगादड़ बन जाता है और वहाँ से भागने लगता है। गोकू उससे कहता है कि रुको, कहाँ जा रहे हो। तभी वहाँ पे बुल्मा आती है और कहती है कि उसका पीछा करो, नहीं तो वो भाग जाएगा और याद रखना उन लड़कियों के बारे में भी उससे पूछ लेना। गोकू उसका पीछा करने लगता है। वो मॉन्स्टर
मॉन्स्टर जो भी चमगादड़ है वो कहता है कि अच्छा हुआ जो वो उड़ नहीं पाता, अब उससे मेरा पीछा छूटा, उसने तो मेरी नाक में दम ही कर दिया। तभी वो पीछे देखता है गोकू बादल पे बैठकर वहाँ आ चुका है। वो मॉन्स्टर गोकू से भागने के लिए एक रॉकेट में बदल जाता है और भागने लगता है, लेकिन गोकू उसका पीछा नहीं छोड़ता। अब उसका रूप बदलने का टाइम पूरा हो चुका था और वो अपने असली रूप में आ जाता है और नीचे गिरने लगता है। गोकू से गिरने से बचा लेता है और गाँव वालों के पास ले आता है। अब हम गाँव वालों को देखते हैं। गोकू उस सुअर को पकड़ के ले आया है। गाँव वाले सब उसे देख रहे हैं। गोकू उस सुअर से कहता है कि तुम्हें इन सब से माफी मांगनी चाहिए, जिस पर वो सभी गाँव वालों से माफी मांग लेता है। एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सब लोग इस सुअर से डर गए। अब वो दादी पूछती हैं कि मेरी पोती और बाकी लड़कियां कहाँ हैं, जिस पर वो सुअर बोलता है कि मेरे घर पे। बुल्मा कहती है कि अगर तुम्हारी ये बात झूठ निकली तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। गोकू कहता है कि जैसे उलोंग पकड़ा गया, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो बुल्मा। अब वो सभी गाँव वाले उस सुअर के घर की ओर चल देते हैं। रास्ते में वो सुअर गोकू को देखने लगता है। गोकू सुअर से कहता है कि अगर तुम एक कीड़े में बदलने का सोच रहे हो तो सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें मसल दूंगा। अब वो सभी उस सुअर के घर आ चुके हैं और सभी हैरान रहते हैं कितना आलीशान घर इस सुअर ने कैसे बनाया। पर वो कहता है कि मैंने पैसा और कुछ सोना चुराया था लोगों के घर से, जिससे मैंने ये घर बनाया। अब वो गांव वाले उस घर में आ जाते हैं और अपनी बेटियों को आवाज देने लगते हैं। वो देखते हैं उनकी बेटियां मौज में हैं। एक लड़की कुर्सी पे बैठ के आराम कर रही होती है और एक लड़की एक्सरसाइज कर रही होती है और एक लड़की कोल्ड ड्रिंक पी रही होती है। वो सभी कहती है कि मुझे माफ करना, मैंने कोई खत नहीं भेजा क्योंकि हमें टाइम ही नहीं मिला, और वैसे भी वक्त इतनी जल्दी बीत रहा है, हमें पता ही नहीं चला। तभी पीछे से वो सुअर आगे आता है। तभी वो लड़कियां बोलती हैं कि मेरी लिपस्टिक और नेल पॉलिश भी खत्म हो गई है, प्लीज ले आना। ऐसे ही तीनों लड़कियां उस पे ऑर्डर मारती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो सुअर उन गाँव वालों से बोलता है कि मैंने सोचा था ये लड़कियां मेरा ध्यान रखेंगी और मेरे घर का ख्याल रखेंगी, लेकिन ये लड़कियां, इन्हें तो बस आराम करना होता है, इन्हें यहाँ से ले जाओ प्लीज। अब वो दादी ये सब देखती हैं और अपना बॉल बुल्मा को दे देती हैं और कहती हैं कि अब ये बॉल तुम्हारा और गोकू का है। बुल्मा उस बॉल को ले लेती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। बुल्मा कहती है अब बस 2 बॉल और चाहिए और उसके बाद मैं अपनी इच्छा मांग सकती हूँ। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय।